हेलो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट ये गिवन है हमें, सेकंड पार्ट दिस वन। ओके, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जो भी हमें टर्म्स गिवन है, जैसे कि 25 टू दी पावर 3 बाय 2, ओके, इंटू 243 टू दी पावर 3 बाय 5 डिवाइड बाय 16 टू दी पावर 5 बाय 4 इंटू 8 टू दी पावर 4 बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, 25 टू दी पावर 3 बाय 2। अब 25 इसके फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 टू दी पावर 3 बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्या है 243। अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो 3 से स्टार्ट करके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 बाय 5। ओके, डिवाइड बाय 16 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 बाई 4 हमें गिवन है, इंटू नेक्स्ट इज 8 के क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 बाई 3 हमें गिवन था। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2, और 3 बाई 2 हमें पहले से ही गिवन है। ओके, इंटू 3 कितने टाइम्स है अब हमारे पास, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 3 बाय 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या था, 16 था ये हमारे पास, तो 2 टू दी पावर क्या हो सकता है, 2 टू दी पावर 4 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स। ओके, तो 2 दी पावर 5 बाय 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 की होल पावर 4 बाय 3। ओके, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट बेस क्या हो गया 5, इसके एक्सपोनेंट पावर टू दी पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3 बाय 2। ओके, इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 बाय 5, ठीक, डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 बाय 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 4 बाय 3। ठीक है भाई, तो फर्स्ट 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिला, 5 टू दी पावर 3, ठीक, इंटू 5 से 5 कैंसिल, हमें क्या मिला, 3 टू दी पावर 3। ओके, डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल, 2 टू दी पावर हमें क्या मिल गया 5, इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2 टू दी पावर हमें क्या मिला 4। ओके, इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 टू दी पावर 3 हमें मिलेगा 125 इंटू 3 टू दी पावर 3 क्या होता है 27, डिवाइड बाय 2 दी पावर 5 क्या हो गया 32, इंटू 2 दी पावर 4 क्या हो गया हमारे पास 16, ठीक, इज इक्वल टू 125 इंटू 27 हम कर लेंगे तो क्या आएगा 3375 डिवाइड बाय 32 इंटू 16 क्या होगा हमारे पास 512। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, अगर कैंसिल होता तो हम उसको भी कैंसिल आउट कर देते। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आंसर इज 3375 डिवाइड बाय 512। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज 81 डिवाइड बाय 16 टू दी पावर -3 बाय 4 इंटू 25 डिवाइड बाय 9 टू दी पावर -3 बाय 2 डिवाइड बाय 5 बाय 2 टू दी पावर -3। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको कहां से, 81 इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी होल पावर हमारे पास क्या है -3 बाय 4। ओके, इंटू अब 25 का क्या हो सकता है 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 का क्या हो सकता है 3 इंटू 3। ओके, अभी हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, टू दी पावर -3 बाय 2। ठीक है भाई, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 5 बाय 2, 5 बाय 2 हम एज इट इज लिख देंगे, 5 बाय 2 टू दी पावर -3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 3 कितने टाइम्स हैं 4 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर -3 बाय 4। ओके, डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर -3 बाय 4, यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, हमने
क्वेश्चन टूल लगा दिया कि भाई 1 की पावर दी है तो वो न्यूमरेटर की भी पावर वही रहेगी और डिनोमिनेटर की भी पावर वही रहेगी, ठीक है। इनटू ऐसे ही हम अंदर लगा देंगे कि 5 की पावर 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर -3/2 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर -3/2, ओके। डिवाइड बाय क्या होगा, 5/2 टू दी पावर -3, ठीक। अब देखिए भाई इन माइनस में कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इज इक्वल टू कि भाई ये 4 से तो ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो अगर हम बात करें 3 टू दी पावर हमें क्या मिल गया, -3 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर हमें क्या मिल गया, -3 इनटू अंदर ब्रैकेट में हमें क्या मिला, 5 टू दी पावर -3 डिवाइड बाय ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 टू दी पावर -3 यहां मिल गया हमें, डिवाइड बाय, ठीक। 5 टू दी पावर क्या हो सकता है, -3 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर हमारे पास क्या आ गया, -3। ये सब हो गया। अब देखिए इतने माइनस हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, कि x टू दी पावर हमारे पास अगर x टू दी पावर -1 है या फिर -3 है, ठीक। -1 का हमें याद है क्या होता है, 1/x, ठीक। इसी तरह से अगर x टू दी पावर -3 होगा तो वो क्या होगा, 1/x टू दी पावर 3, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 टू दी पावर -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 1/3 टू दी पावर 3, ठीक। इनटू जब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं हम इसे, बिल्कुल सही। इनटू अंदर भी ऐसे ही करना है कि 3 टू दी पावर तो 3 हो गया और 5 टू दी पावर हमारे पास 3 हो गया, ओके। डिवाइड बाय 2 टू दी पावर हमारे पास 3 हो गया और 5 टू दी पावर हमारे पास क्या हो गया, 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 3, ओके। इनटू ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, 3 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3, ओके। अब ये देखिए ये डिवाइड का है हमारे पास सिंबल, डिवाइड का, तो जब हम डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। या फिर हम इस तरह से कुछ बात करें कि भाई अगर 1/2 डिवाइड बाय 3/5 इस तरह से, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है, 1/2 इंटू 5/3, यही तो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 1/2 डिवाइड बाय 3/5। अब कुछ इसी तरह से तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे पास, एक क्वांटिटी ये होगी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी ये होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब इंटरचेंज किया तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 5 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 3, ओके। तो 5 टू दी पावर 3 से ये 5 टू दी पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। या तो इसको कैंसिल आउट कर लो या तो भाई ऐसे बोल दो कि भाई 5 टू दी पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। वो भी बात सही है, ठीक। या फिर डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दो। जब ये कैंसिल आउट किया तो हमें क्या मिला, 2 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 3 टू दी पावर 3 इनटू, अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 3 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे ये कैंसिल, इससे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, ये 1। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस क्वेश्चन को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला हमें, 1 इज आंसर। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.